कुछ नाउन हर दम प्लूरल में, कुछ नाउन हर दम सिंगुलर में, कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल में रहते हैं वो एक समान। टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। कदर खो जाता है रोज़ का कहीं आना जाना, इसलिए कहीं थोड़ा कम आइए जाइए, क्योंकि बार बार आएंगे जाएंगे तो कदर नहीं होगी। आई एम भरत साहनी। आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे और नाउन में खास करके इसके पहले के जो पार्ट हैं नाउन के, नाउन एंड इट्स टाइप और नाउन एंड जेंडर, और इसके अलावा नाउन एंड नंबर, तो उसको आप पढ़ लीजिए अगर कंपटीशन दे रहे हैं तो। और एक बात मैं और बता दूं कि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक के बाद एक वीडियो आप देखा करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ते हों तभी इसको देखा करें, नहीं तो इंटरटेन के लिए मत देखा करें। मैं जितना वीडियो बनाता हूँ कंपटीशन को और एकेडमिक एग्ज़ाम को ध्यान में देखते हुए, तो खास करके जो नाउन का पार्ट है यह इंटर में सिंटेक्स के लिए और कंपटीशन में कॉमन ईरर के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर नाउन आपका तैयार है, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड टाइप्स, और जो नाउन के रहस्य आज मैं बताने जा रहा हूँ, नाउन एंड देयर सीक्रेट्स, नाउन्स और उनके रहस्य जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप देखिए, मैं तो यही प्रयास करूँगा कि आपको याद करवा दूँ। आपको याद कैसे होगा? मैं गीत के धुन पर गा रहा हूँ, मैं इसे आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप याद करने का प्रयास कीजिए। 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप ये देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं कुछ नाउन हरदम प्लूरल में, तो ये गीत के माध्यम से तो मैंने लिखा है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें सबको नहीं आती हैं। विश्वास मानिए कि जिस दिन आपको यह आ गया उस दिन आप नाउन में मास्टर हो जाएंगे। इसीलिए इस लेसन का नाम मैंने रखा है नाउन्स एंड देयर सीक्रेट्स। नाउन और उसके रहस्य, संज्ञा और उसके रहस्य। अब देखिए एक एक लाइन का अपना महत्व होगा। कैसे? पहले इसको हम लोग याद कर लेते हैं। कुछ नाउन हरदम प्लूरल में, हरदम का मतलब हमेशा, तो कुछ नाउन हमेशा प्लूरल में ही होते हैं। और फिर यहाँ हरदम है तो इसका भी अर्थ है हमेशा। कुछ नाउन हरदम प्लूरल में, कुछ नाउन हर दम सिंगुलर में, कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल में रहते हैं वो एक समान। कुछ नाउन देखन में प्लूरल, ये देखिए देखन में यानी कि देखने में, कुछ नाउन देखन में प्लूरल, लेकिन काम करें वो सिंगुलर। कुछ नाउन देखन में सिंगुलर, लेकिन काम करें वो प्लूरल। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा। जैसे कुछ नाउन हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, यानी कि उन नाउन्स में यस लगे होते हैं। जैसे काउ सिंगुलर है, अगर काउज करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, तो काउ को सिंगुलर भी लिख सकते हैं और काउ को प्लूरल भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमेशा यस लिए रहेंगे, यानी कि प्लूरल लिए रहेंगे, उनको आप सिंगुलर कर ही नहीं सकते। सिंगुलर करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मान के चलिए, कारण भी है क्यों वो सब प्लूरल, क्यों वे सब सिंगुलर नहीं होंगे। देखिए सीजर्स, सीजर्स मीन्स होता है कैंची, तो कैंची में 2 पार्ट होता है, इसलिए ये हमेशा प्लूरल होता है। अगर एक पार्ट निकाल देंगे तो दूसरा जो पार्ट रहेगा वह काटेगा ही नहीं, इसलिए सीजर्स हमेशा प्लूरल में रहेगा।
टोंग्स प्लूरल में रहेगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे याद करना है आपको। सीजर्स कैंची, टोंग्स है चिमटा, प्लियर्स सरोता, पिंसर्स चिमटी, बीलोज फूकनी, ट्राउजर्स पजामा, पैंट्स पजामा पजामा पजामा। ये देखिए 8 वर्ड मिले आपको। सीजर्स कैंची, टोंग्स चिमटा, प्लियर्स सरोता, पिंसर्स चिमटी, बीलोज फूकनी, ट्राउजर्स पजामा, पैंट्स पजामा। पजामाज मीन्स भी पजामा होता है। तो ये जितने वर्ड्स हैं ये सब के सब प्लूरल में ही रहेंगे। तो ये कैसे याद होगा, इतना वर्ड मैंने कलेक्ट किया है, तो इन वर्ड्स को आप याद कर लीजिए। फिर से देख लीजिए। सीजर्स कैंची, टोंग्स है चिमटा, प्लियर्स सरोता, पिंसर्स चिमटी, बीलोज फूकनी, ट्राउजर्स पजामा, पैंट्स पजामा पजामा पजामा। गैलोज फंदा, ये फांसी का जो फंदा होता है उसे गैलोज कहा जाता है। गैलोज फंदा, फैंक्स है डंक, एक्सपेक्टिकल्स चश्मा, गॉगल्स चश्मा, आई ग्लासेस चश्मा, आर्म्स है दान, लॉजिंग रहने का स्थान। अमेंड्स संशोधन, एरियर्स बकाया, प्रोसीड्स मुनाफा, रिगार्ड्स सम्मान, इम्बर्स राख, एसेज भी राख, थैंक्स होता है धन्यवाद। रीचेज संपत्ति, टैक्टिस युक्ति, वेजेज मजदूरी, रिमेंस अवशेष, बिलोंगिंग संपत्ति है होता, बिलोंगिंग संपत्ति है होता, शैम्बलेस बूचड़ खाना है। तो ये जितने वर्ड हैं ये सारे के सारे वर्ड आप ध्यान से देखिए तो यस लगे हुए हैं, यानी कि ये प्लूरल में हैं। तो जब भी ये यूज होंगे तो प्लूरल में ही यूज होंगे। लेकिन जैसे आपको लिखना है कि यह एक कैंची है, तो फिर एक कैंची के लिए आप कैसे लिखेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, स्पेक्टिकल्स चश्मा, गॉगल्स चश्मा मीन्स होता है धूप वाला चश्मा जो काला होता है ना, रेबन का आप लोग लगाते हैं ना, वही वाला गॉगल्स चश्मा है। आई ग्लासेस जो जनरली चश्मा होता है। आम मीन्स दान होता है। लॉजिंग मीन्स ठहरने का स्थान होता है। लॉजिंग का मतलब जब हम कहीं जाते हैं एक एक्वेंटेंस प्लेस पर, अजनबी स्थान पर, तो वहाँ हम होटल लेते हैं या लॉजिंग लेते हैं, लॉज, तो वही लॉजिंग है, रहने का स्थान। अमेंड्स देखिए यहाँ भी यस लगा हुआ है, जितने वर्ड आप पाएंगे सब में यस लगा हुआ। अमेंड्स संशोधन, एरियर्स बकाया, प्रोसीड्स मुनाफा, रिगार्ड्स सम्मान, इम्बर्स राख, एसेज राख, थैंक्स धन्यवाद, रीचेज, रिच मीन्स धनी होता है लेकिन रीचेज आप कहेंगे तो संपत्ति हो जाएगा। टैक्टिक्स युक्ति, वेजेज मजदूरी, रिमेंस अवशेष, बिलोंगिंग्स संपत्ति, और सेम्बलेस बुचड़ खाना। तो जितने वर्ड हैं ये हमेशा के हमेशा प्लूरल में रहेंगे। लेकिन इसको हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास एक कैंची है, मेरे पास दो कैंची है, तो फिर एक कैंची और दो कैंची के लिए हम कैसे लिखेंगे। देखिए मेज पर एक कैंची है, तो मेज पर एक कैंची है, इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे तो हो जाएगा देयर इज। अब एक कैंची है तो ए सीजर्स नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा देयर इज ए पीस ऑफ सीजर्स। देखिए अब यहाँ एक कैंची है तो ए पीस ऑफ सीजर्स। अगर बहुत कैंची है,
ये हमेशा सीजर्स यस रहेगा, लेकिन इसको सिंगुलर बनाने के लिए ए पी साफ करना होगा, और प्लूरल बनाने के लिए जितना भी रहेगा, प्लूरल बनाने के लिए 2 पीसेज ऑफ, 3 पीसेज ऑफ, 4 पीसेज ऑफ, ऐसे करेंगे। जैसे मेज पर 4 कैंचियां हैं, तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा देयर आर। अब यहाँ आर का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कैंचियां प्लूरल है और यहाँ कैंची सिंगुलर था, इसलिए हमने ईच का प्रयोग किया। तो देयर आर 4 कैंचियां है ना, तो देयर आर 4 पीसेज, देयर आर 4 पीसेज ऑफ सीजर्स, देयर आर 4 पीसेज ऑफ सीजर्स। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि जब आपको प्लूरल बनाना होगा, ये हमेशा प्लूरल में यहाँ रहेंगे, यहाँ ध्यान देना है आपको, हमेशा यहाँ प्लूरल में रहेंगे, लेकिन ये सिंगुलर का भी काम करेंगे। कब? जब हम उनके आगे ए पी साफ लिख देंगे। और प्लूरल का काम करेंगे कब? जब हम एक से अधिक यानी कि 2 पीसेज ऑफ, 3 पीसेज ऑफ, 4 पीसेज ऑफ कर देंगे। तो ये मतलब होता है कुछ नाउन हरदम प्लूरल में, यानी कि हमेशा ये प्लूरल में रहते हैं। जो जो आपको लिखवाया गया था वो सब के सब हमेशा प्लूरल में रहते हैं। कंपटीशन में यहीं से क्वेश्चन करता है। और कुछ नाउन हरदम सिंगुलर में होते हैं। कौन कौन से सिंगुलर में होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह से वो भी होंगे, वो हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं, उनमें यस लगा करके प्लूरल बनाया ही नहीं जाता है। अभी देखिए कैसे। अब देखिए दूसरी लाइन, कुछ नाउन हरदम सिंगुलर में, मतलब हमेशा सिंगुलर में रहते हैं। हमेशा सिंगुलर में रहने का मतलब क्या है कि इन नाउन्स में आप यस लगा करके इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये जितने वर्ड हैं इन वर्ड्स को आपको रटना पड़ेगा। कैसे? सीनरी, पोएट्री, हेयर बिजनेस, सीनरी, पोएट्री, हेयर बिजनेस, एडवाइस फर्नीचर, कॉस्ट, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, ब्रेड, क्रॉकरी, पोस्टेज, लगेज, बैगेज। आप 2-3 बार सुनिए, याद हो जाएगा। फिर से देखिए, सीनरी, पोएट्री, हेयर बिजनेस, एडवाइस फर्नीचर, कॉस्ट, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, ब्रेड, क्रॉकरी, पोस्टेज, लगेज, बैगेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट और एविडेंस, वर्क, वर्ड और फ्यूल, कॉस्ट, रहते हरदम सिंगुलर में। अब सीनरी का मतलब दृश्य होता है, पोइट्री का मतलब काव्य होता है। तो सीनरी जो होता है, आप एक ही सीनरी एक बार में देख सकते हैं, सीनरीज नहीं देख सकते। लेकिन अगर मान लीजिए सीनरी हो, एक पिक्चर टाइप हो सीनरी, बाल हो 2, 3, 4, 5 बाल हो, तो आपको अगर दिखाना है प्लूरल दिखाएंगे तो आप कैसे दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आप मीनिंग याद कर लीजिए। सीनरी मीन्स दृश्य, पोएट्री मीन्स काव्य, हेयर मीन्स बाल, बिजनेस मीन्स व्यवसाय, एडवाइस मीन्स राय या सलाह, फर्नीचर मीन्स उपस्कर, फर्नीचर को फर्नीचर भी बोलते हैं, उपस्कर भी बोलते हैं, कास्ट मीन्स मूल्य, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना, बिजनेस मीन्स व्यवसाय, ब्रेड मीन्स रोटी, क्रॉकरी मीन्स होता है चीनी मिट्टी का बर्तन, पोस्टेज मीन्स डाक टिकट, लगेज मीन्स सामान होता है और बैगेज मीन्स भी सामान होता है, नॉलेज मीन्स ज्ञान, वेस्टेज मीन्स बर्बादी, ज्वेलरी मीन्स आभूषण और ब्रेकेज मीन्स टूट फूट, इक्विपमेंट मीन्स औजार होता है, एविडेंस मीन्स सबूत होता है, वर्क मीन्स कार्य होता है। आप वर्क्स देखे होंगे, लेकिन वर्क्स जैसे ही हम यस लगाएंगे तो ये बहुत सा कार्य नहीं होगा, बल्कि वर्क्स मीन्स रचनाएं हो जाएंगी। वर्ड में आप देखे होंगे वर्ड मीन्स शब्द होता है, लेकिन वर्ड्स जब हम लगाते हैं तो शब्दों हो जाता है। लेकिन यह जो वर्ड है यह अल्फाज है, जब हम बोलते हैं तो अल्फाज है, तो इसको आप वर्ड्स नहीं कर सकते। जब वर्ड्स लिखेंगे तो शब्दों हो जाएगा। फ्यूल ईंधन, कॉस्ट मूल्य, और जो इतने हैं, इतने जो नाउन्स हैं,
इन सारे नाउन्स को हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जाता है। कैसे, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। जैसे आई हैव नो ए पीस ऑफ ब्रेड, मेरे पास एक रोटी का टुकड़ा नहीं है, मीन्स मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ जो है सिंगुलर में यूज किया गया है ब्रेड को। यह हमेशा सिंगुलर में रहेगा ही, लेकिन इसको सिंगुलर कैसे बनाना है, प्लूरल कैसे बनाना है। यहाँ तो सिंगुलर है ही, अब प्लूरल देख लीजिए कैसे बनेगा। ऑल पीसेज ऑफ ब्रेड हैव बीन फिनिश्ड। देखिए यहां हमने ब्रेड को प्लूरल बना दिया है, लेकिन कैसे प्लूरल बनाया गया है, ऑल पीसेज करके बनाया गया है। और इसको सिंगुलर बनाना है तो कहेंगे ए पीस ऑफ। तो यहां देखिए, यहां प्लूरल बन रहा है यहां से, बाकी ब्रेड में आप यस या यस नहीं लगा सकते। तो जितने इसके सिमिलियर नाउन्स थे उन सारे नाउन्स को आपको याद रखना है, कंपटीशन में यही पूछा जाता है। अगला हम दो लोग देख लेते हैं कि कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल में रहते हैं वो एक समान, यानी कि चाहे सिंगुलर में रहेंगे चाहे प्लूरल में रहेंगे हमेशा एक जैसे रहेंगे। उसमें न तो यस या यस लगाया जाएगा न तो यस या यस हटाया जाएगा, यानी कि हमेशा वो देखने में मतलब सिंगुलर ही रहेंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है ये तीसरी लाइन, कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल में रहते हैं वह एक समान। अब जो सिंगुलर में होंगे या प्लूरल में होंगे लेकिन इसमें यस या यस नहीं लगेगा, लेकिन हाँ प्लूरल हो जाएंगे। कैसे, अब देखिए डियर मीन्स हिरन, शिप मीन्स भेड़, सीरीज मीन्स श्रृंखला, स्पेसीज मीन्स प्रजाति, फिश मीन्स मछली, क्रू मीन्स समूह टोली, टीम मीन्स दल, ज्यूरी मीन्स निर्णायक, एयरक्राफ्ट मीन्स विमान, काउंसिल्स मीन वकील। अब हम फिश को लेते हैं। अब देखिए एक मछली थी, उस मछली के बारे में मैं लिख रहा हूं, दैट फिश वाज कलरफुल, वह मछली रंगीन थी। अब देखिए वह मछली का मतलब एक मछली की बात हो रही है। अब मैं फिर से इसको प्लूरल के रूप में यूज कर रहा हूं, तो हम कहेंगे दीज फिश आर कलरफुल। अब देखिए दीज फिश आर कलरफुल, अब यहाँ हो गया कि वह मछली रंगीन थी और यहाँ हो गया कि ये मछलियाँ रंगीन हैं, यानी कि फिश में ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यह प्लूरल हो गया। तो कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल में एक समान रहते हैं, तो इसको आपको रटना पड़ेगा। चौथा क्या कहता है, कुछ नाउन देखन में प्लूरल, यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन काम वह सिंगुलर का करते हैं। कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। और कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लेकिन काम करें वो प्लूरल, और इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए कुछ नाउन देखन में प्लूरल का मतलब देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन काम करें वह सिंगुलर। अब देखिए एनिंग्स माने पारी, पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति, सम्मन्स मीन्स बुलावा, न्यूज मीन्स समाचार, फिजिक्स मीन्स भौतिकी, इथिक्स मीन्स नीतिशास्त्र, मैथमेटिक्स मीन्स गणित, इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र, मम्प्स मीन्स गलसुआ, मिजलेस मीन्स खसरा, रिकेट्स मीन्स सूखा रोग, सिंगलेस मीन्स सितारा मछली या भैंसिया दाद, एथलेटिक्स मीन्स खेलकूद प्रतियोगिता, सिविक्स मीन्स नागरिक शास्त्र और लिंग्विस्टिक मीन्स भाषा विज्ञान। तो यह जितने भी नाउन्स हैं ये सब के सब हमेशा सिंगुलर नाउन का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैसे, देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है न्यूज़ आर वेरी सैड, समाचार बहुत बुरे हैं,
यानी कि समाचार बहुत बुरे हैं में आर जो लगा है यह गलत है, क्योंकि समाचार जो होगा कभी भी यह प्लूरल नहीं होगा। अगर बनाना होगा प्लूरल तो पीसेज ऑफ न्यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइडिंग्स में भी समाचार होता है। तो न्यूज़ इज वेरी सैड, यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा। अक्सर एग्जाम में न्यूज ही ज़्यादा अटैक करता है, यानी कि कंपटीशन में न्यूज ज़्यादा पूछता है और स्टूडेंट उसमें कन्फ्यूजन होकर के न्यूज को प्लूरल समझ करके आर का प्रयोग या हैव का प्रयोग कर देते हैं, जिसमें एक गलती होती है। अब देखिए, कुछ नाउन देखन में सिंगुलर लेकिन काम करे वो प्लूरल। इसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन काम प्लूरल का करते हैं। देखिए, कुछ नाउन देखन में सिंगुलर लेकिन काम करे वो प्लूरल, यानी कि देखने में ये सिंगुलर लग रहे हैं जितने नाउन हैं। क्यों सिंगुलर लग रहे हैं? क्योंकि यस नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल का काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपने लिख दिया पुलिस इज कमिंग हियर, पुलिस यहाँ पर आ रही है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पुलिस देखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये हमेशा प्लूरल में यूज होगा। यानी कि पुलिस आर कमिंग हियर, यहाँ पर पुलिस आ रही है। तो अगर चारों वीडियो आपने देख लिया, नाउन का यह पार्ट, नाउन एंड नंबर और नाउन एंड जेंडर और नाउन एंड इट्स टाइप्स और नाउन का सीक्रेट, अगर आपने देख लिया तो फिर नाउन में आपको कोई हरा नहीं सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।